है मुझे 1,70,000 नौकरी दे दिए क्या? अब तो एक कलम में साइन कर रहे थे ना, उसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई है। बिहार में 9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है, अभी 4 लाख शिक्षक भी नहीं है। तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो आप? कह रहे कि पारदर्शी तरीके से इस बार शिक्षकों की बहाली वो होगी। सब पारदर्शी और अपारदर्शी की बात मैं छोड़ देता हूं। आपने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो अनपढ़ की तरह बात कर रहे थे या जब बेवकूफ बना रहे थे? बात यह है, या तो अनपढ़ हो, तुमको पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की तुम्हारी औकात नहीं है, और या फिर बिल्कुल सीरियस लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। मेरा ये विषय है। बिहार में तो नौकरी देनी ही पड़ेगी, इतनी बड़ी आबादी है तो शिक्षक भी लगेंगे, डॉक्टर भी लगेंगे, नर्सेज भी लगेंगे, प्रशासन में भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, और धीरे धीरे नौकरियां तो देनी ही पड़ेंगी। तो प्रक्रिया है। शिक्षक की बात की तो अब अचानक से याद आया कि बिहार में जिस तरह से अभी शिक्षकों की स्थिति है, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जब से बदले हैं, शिक्षा मंत्री का पहले विवादित बयान आया, उसके बाद फिर किस की बात आप कर लिए? शिक्षा मंत्री नहीं, एक मंत्री है, उसका विभाग का नाम होना चाहिए मंत्रालय। कल सुना आपने क्या क्या जन्माष्टमी के दिन कह रहा है कि जो लोग कृष्ण को मानते हैं वो ठग हैं, किसी एक ईश्वर ने किसी एक पैगंबर को भेज दिया था, वही असली धर्म है, बाकी सब धर्म बकवास है। अरे भाई, सब धर्म के प्रति संभाव रखो ना, सबको अच्छा कहो। शिक्षा मंत्री हो, किसी एक वर्ग विशेष के मंत्री नहीं हो। सदन के अंदर उसने झूठ कहा था कि शिक्षकों के जिम्मे 3 काम है, सिर्फ पढ़ाना, 10 वर्षीय जनगणना करना और आपदा और चुनाव में सहयोग करना। आपको पता है कि ये छोड़कर वो सब करते हैं, खिचड़ी बनाते खिलाते हैं, बीएलओ का काम करते हैं, जातीय जनगणना करते हैं, पशु गणना। 2 दिन पहले पटना में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और बातचीत के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। आवेश में आने का एक और कारण था कि मैंने दिल्ली में देखा था कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए दिल्ली को दुल्हन बनाकर, और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और भारत का गुणगान हो रहा था। और जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज़ में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। और उसी समय ये इस तरह का ऐसे प्रश्न आया कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जब पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूँ नहीं, और राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था, और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूँगा कि जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था, लेकिन जो विषय मैंने उठाया था वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया।